जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर लगातार जो एस्पिरेंट्स हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो हमारा रिक्रूटमेंट है इसे आगे बढ़ाएं, और अगर आप जांच भी कर रहे हैं तो उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अलग कर दिया जाए, और अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो उस पर पर्याप्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, ये भाजपा मुख्यालय के बाहर आए हैं एक मेमोरेंडम देने के लिए, जिसपे ये कह रहे हैं कि मेरिटोरियस जो एस्पिरेंट्स हैं वो हरास ना हो। बड़े लंबे वक्त से वो तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पेपर को क्वैश किया जाता है तो साफ तौर पे इनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो दोबारा पेपर नहीं दे पाएंगे। कई सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, ये आपने मतलब कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, और इस एग्ज़ाम के लिए मैं पिछले 1 साल से डेडिकेटेड तैयारी कर रहा था। हाँ। और जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है, पिछले 3 महीने से मैं इसके लिए फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने हमारे सारे ग्रुप के बंदे सुबह शाम पढ़ाई छोड़ के अपने फिजिकल के लिए डेडिकेटेड फोकस होकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच कोई कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आती। जैसे रिजल्ट के बाद एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एग्ज़ाम में ऐसे धांधली की ऐसी न्यूज़ आ रही है। इसके रिलेटेड हमारे एलजी साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी में आर.के. गोयल साहब इनके अंडर इंक्वायरी थी। हम सब ये डिमांड करते हैं कि अगर इंक्वायरी में ऐसा कुछ पाया जाता है कि अगर 15-20 बंदे को लिप्त ऐसे पाए जाते हैं तो उनको बाहर निकाला जाए। हम जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो दूर दराज गाँव से आए हैं, जो मेहनत करके अपने दम पे यहाँ पहुँचे हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लक सब फैक्टर काम करते हैं। तो ये सब बार बार किस्मत साथ नहीं देती है। हम सब अपनी मेहनत से आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। हमारे ये एग्ज़ाम प्रोसेस है, ये आगे रिज्यूम होना चाहिए। जल्दी से जल्दी हमारी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की डेट आनी चाहिए। हम पिछले 1-1.5 साल से, उससे पहले कोविड की मार थी, कभी आर्टिकल 370 जे.एंड.के 1 साल बंद रहा, तो ये हमारी यूथ का पीरियड है, ये टाइम खराब हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी फिजिकल की डेट आनी चाहिए और एग्जाम प्रोसेस रिज्यूम होना चाहिए। कई सारे एस्पिरेंट से हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हम अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं या हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। खासतौर पे वो लोग हैं जिनका भी टाइम है एग्ज़ाम देने का। वो ये कह रहे हैं अगर दोबारा एग्ज़ाम हो भी जाता है तो हो सकता है हम अभी से ज़्यादा स्कोर कर ले जो हमारा स्कोर आया है। नहीं सर, ये ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। ये वही बच्चे ऐसा बोल रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारी सिलेक्शन में नंबर नहीं आएगा, जिनके रैंक स्कोर बिल्कुल खींच के पास हुए हैं। तो ये ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। वो बच्चे जानबूझ के चाहते हैं हमें एक और मौका मिल जाए, हम री एग्ज़ाम में देने आ जाएँ। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम अभी हाल ही के एग्जाम्पल देता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें क्या होता है कि कुछ पाया जाता है कि 15-20 बच्चे जिसमें लिप्त पाए गए थे इलीगल एक्टिविटीज़ में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 12 लाख कैंडिडेट थे। तो वहाँ की पुलिस सबको चेक करती है, और जो भी इलीगल एलिमेंट थे उनको बाहर निकाला जाता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिज्यूम किया जाता है। उसके साथ ही हमें ये देखते हैं कि जो हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सिबलिंग्स करके आरोप लगाए जा रहे हैं, जो एकदम बेबुनियाद है। उसमें ये बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि 7200 में से 20-32 सिबलिंग्स है, और हमारे पास 1200 रिक्रूटमेंट में वैकेंसी है, जो होता है 1/6। अगर 32 सिबलिंग्स में लास्ट में 1/6 करें तो लास्ट में 1200 में सिर्फ 4-5 सिबलिंग्स बचते हैं, जो एकदम जायज़ है। सो ये सिबलिंग्स वाला जो ये आरोप है, ये फैक्टर आप कह रहे हो ये गलत है। ये कई सारी जो युवतियां हैं इन्होंने भी JKPSC एग्जाम में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया और तैयारियां भी कर रही है, चाहते हैं कि पुलिस में जाकर ये सेवाएं दे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवांगी डोगरा है। हम लास्ट 1 साल से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमने पूरी रात मेहनत करके इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। अब ये बोल रहे हैं स्कैम है। ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च को, और हमारा रिजल्ट आया 4 जून को। लेकिन उसके बीच में किसी को नहीं पता था इसमें कोई स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है उसके अगले दिन ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं कि स्कैम हुआ है, रिजल्ट ये है वो है। तो सर जैसे कि पहले जिस दिन फर्स्ट डे प्रोटेस्ट हुआ था री एग्ज़ाम वालों का, उन्होंने ये बोला था कि अखनूर लाइब्रेरी से 70 स्टूडेंट्स हैं, और लेकिन हमें आज पता चल रहा है उसमें तो सिर्फ 23 स्टूडेंट्स हैं ना। सर इससे ये क्या प्रूव होता है? ये तो एक फेक नैरेटिव है ना जो वो चला रहे हैं। फेक नैरेटिव, जो लाइब्रेरी की बात की जा रही है, लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन है वो भाग गया है, बच्चे सामने नहीं है, सब डिसअपीयर हो गए, ये आप कह रहे हैं कि ये बातें सब गलत है? यस सर, ये सब गलत है, क्योंकि लाइब्रेरियन से हमारी बात हो चुकी है। उनसे आई थिंक इन्वेस्टिगेट भी करा था उन्होंने, तो फिर उनको पता चला कि वहाँ से सिर्फ 23 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। यस सर। ये पहला अटेम्प्ट। आपका क्या नाम है? अमित सिंह। अमित, मुझे बताओ, क्योंकि आप पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है उसको लेकर, और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है पुलिस के ही बहुत सारे अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे अगर कुछ निकल के आता है, अगर सही जांच होती है। तो आप इसमें मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, या फिर पेपर लीक करने का जब तक अंदर के लोग इन्वॉल्व ना हो तब तक पेपर लीक नहीं होता? ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता, और हमें नहीं लगता कि पेपर एग्जाम या ऐसा कुछ लीक हुआ है, क्योंकि 2 महीने बीत जाने तक कोई बात ही नहीं है। जिस दिन एग्जाम दिया तब कोई बात नहीं, उसके बाद 2 महीने बीत गए कोई बात नहीं, रिजल्ट आता है तब भी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं
हैं रिजल्ट के बाद, तो बच्चे कुछ मोबिलाइज करते हैं, कुछ एक्टिविस्ट आते हैं जो जिनको शायद कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट होगा, उनको शायद इंस्टिगेट करते हैं और वो जो है रोडों पे उतार देते हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, जबकि इसका कोई प्रूफ सॉलिड है नहीं। अगर आप किसी लिस्ट को लेके आते हो जिसमें सिबलिंग्स है, वो कोई प्रूफ है नहीं कि वो मतलब जेन्युइन है या चीटिंग करके हैं या कैसे हैं, वो कुछ प्रूफ नहीं है, सॉलिड प्रूफ नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड बड़े सारे लोगों ने जो निकल के चीज़ें आ रही हैं, बड़े सारे लोग सामने आकर इनके पीछे से बोल रहे हैं कि हमने ज़मीनें बेची हैं, पैसे दिए हैं, और ऐसा बहुत बड़ा एक हमारे नॉलेज में तो कोई ऐसा है नहीं। और जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास वैसा कुछ है, हमारे पास प्रूफ है, वो हम तो चाहते हैं वो मीडिया के सामने लाए। अगर वो नहीं लाना चाहते, हम तक पहुंचाएं वो चीज़, हम लाएंगे मीडिया के सामने। हमें कोई इसमें डर नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि हम चोरी करके या वैसा करके नहीं आए हैं। और अगर कुछ है हम भी चाहते हैं कि आए सामने, क्योंकि हमारी मेहनत ज़ाया जा रही है। हम इतनी देर से मतलब मेहनत कर रहे हैं और आज हमारा जो प्रोसेस है वो डिले होता जा रहा है इस वजह से। आपको कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जी। तो अब मतलब क्या लगता है आपको कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं इसको क्वैश करते हैं और सेम लोगों को मतलब आगे बढ़ता है, प्रोसीजर आगे बढ़ता है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पे आएगी उनको क्योंकि ये तो हमेशा से एक क्वेश्चन मन में रहेगा कि इसमें रिक्रूटमेंट में धांधली हुई थी। सर आप मेरी बात सुनिए, बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे एक्टिविस्ट ने ये क्लेम किया था कि 2 दिन पहले एग्ज़ाम से बच्चों के जो है मोबाइल फ़ोन बंद थे। जिन्होंने भी जो पेपर लीक हुआ है जो इनके सहभागी थे वो सारे आउट ऑफ द स्टेट थे। अगर ये प्रूफ है तो आप उन बच्चों को पकड़ सकते बड़े आराम से, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और इसमें तो और ज़्यादा लीक होने का कोई वो बचता ही नहीं है, मतलब उसको बचता ही नहीं। अगर आपका फ़ोन बंद है, सब आपका कॉन्टैक्ट है नहीं, आप उसी दिन एग्ज़ाम सेंटर पे आ रहे हो जिस दिन एग्ज़ाम होता है, तो आप किसको पेपर आगे दोगे? तो मतलब वही जो 15-20 बच्चे अगर होते हैं, तो मुझे तो नॉलेज में नहीं है। तो ये जो क्लेम किया है जिसने कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो फिर तो बहुत ही मतलब आसानी से वो बच्चे रेक्टिफाई की जा सकते हैं, मतलब वो आ सकते हैं सामने। आप उनको बाहर करिए, बाकी प्रोसेस चलने दीजिए। इसमें कहाँ आता है, कहाँ शक शुबा आता है, आप मुझे बताइए। जांच बड़ी डिले स्लो चल रही है, आपको लग रहा है स्लो चल रही है? नहीं, जांच तो स्लो चल रही है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, जो उनका वायदा था कि 15 दिन के अंदर आ जाएगी। वैसे तो स्लो है, मे बी वो अपने एंड से और ज़्यादा कड़ियाँ जोड़ रहे हों और अच्छे से करें कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए शायद वो अपना समय ले रहे हों। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो समय लें, लेकिन थोड़ा सा उसको और थोड़ा प्रोसेस जल्दी करें और हमारे साथ इनजस्टिस ना करें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है। प्लेटफॉर्म्स पे आप आके प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, मेमोरेंडम देने आए हैं, लगता है इससे कुछ क्योंकि एग्जाम हजारों बच्चों ने दिया था, लेकिन आज आपके साथ उतने नंबर नहीं आ रहे हैं, इतने लोग नहीं। एक्चुअली अलग अलग रीजन से लोग हैं, हम बड़े शॉर्ट नोटिस में हैं। हमें पता नहीं था कि रविंद्र रायना सर आज यहाँ पे जम्मू में हैं। वो हमें किसी के थ्रू पता चला कि आज है, और हमने बहुत मतलब स्विफ्टली एक्शन लेते हुए 20-30 मिनट में सारे बच्चे आए हैं। हमारे साथ ज़्यादा से कम भी 500-600 बच्चा ग्रुप में है, लेकिन कुछ फार फ्लंग एरियाज में, कुछ पहाड़ी एरिया से हैं, कुछ आगे पीछे से हैं, इसलिए ज़्यादा नंबर हम आज मोबिलाइज नहीं करने पाए। और हमारा कोई ऐसा मोटिव था नहीं कि आज हम कुछ वैसा प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा बस एक सिंपल था कि हम सरकार के आगे मेमोरेंडम रखेंगे और अपनी बात रखेंगे कि हमारे साथ गलत ना हो और हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर कुछ आपकी इश्यूज डिमांड्स जो हैं वो रिजॉल्व नहीं की जाती हैं? तो हम तो फिर रिजॉर्ट करेंगे कि हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हमें पता है कि प्रोसेस में 2-3 साल और लग जाएंगे। और फिर ये बात उठी कि स्कैम हुआ है, नेक्स्ट टाइम कोई अगर हमें रिटर्न में देता है कि आगे से स्कैम नहीं होगा, तो हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन रिटर्न में मुझे नहीं लगा कि कोई भी दे सकता है, ना रविंद्र रायना सर दे सकते हैं, ना सरकार दे सकती है। जेकेएसएस भी कह रही है हम 10,000 पोस्टें और लेके आ रहे हैं। 10,000 लेके आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं ना रही, उसको हम करेंगे क्या? हमारा तो एम था कि हमें ऐसा ही लगना है। हम तो डिफेंस में थे, ये सारे बच्चे एस्पायर कर रहे थे कि हम डिफेंस में जाएंगे। अब 10,000 आए, 20,000 आए, आपको भी पता है कि 2-3 साल से पहले कुछ नहीं हो सकता। हमारी एज 25-26 है और हम अगर 30-32 तक जॉब के पीछे ही भागते रहेंगे तो हमारा तो हो गया खेल सारा, यही हो जाएगा। आप खुद इस चीज़ को आप सोचिए जी। ये तमाम जो है जो एस्पिरेंट्स हैं, मेरिटोरियस एस्पिरेंट्स हैं, और ये कह रहे हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैश मत कीजिए। जो कोई गड़बड़ पाई जाती है उनसे आप पूरी इंक्वायरी कीजिए, उनको पनिश भी कीजिए, लेकिन बाकी जो हज़ारों कैंडिडेट्स हैं उनका भविष्य अधर पे लटका हुआ है। ओवर एज हो रही है, कई लोग दोबारा नहीं आ पाएंगे, तो उनका वक्त भी ज़ाया हुआ है। धारा 370 हटने के बाद लगभग 2019 के बाद 3 साल गुजर रहे हैं, भर्तियां नहीं हुई, अब हुई हैं और डिले हो गई, तो लोगों का जो करियर है वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।